और बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने पलटवार शुरू कर दिया है। आईआरजीसी ने मिसाइल हमले का वीडियो शेयर किया है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर आईआरजीसी ने बड़ा हमला किया है और इसी का एक वीडियो दिखाया गया ईरान की तरफ से। ईरान ने पलटवार का सिलसिला जो शुरू किया, अब उसमें भी वो संभलने का मौका नहीं देना चाहता। हमले का वीडियो जारी कर अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर किस तरह से टारगेट किया है ईरान ने, यही बताया है। तो मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से हालात बेकाबू हो चुके हैं। ईरान की आईआरजीसी ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। यह फैसला करने से ठीक पहले हॉर्मुज में एक कमर्शियल शिप को निशाना बनाया गया। ईरान की ओर से यह साफ कर दिया गया कि जब तक क्षेत्र में अमेरिका का दखल रहेगा तब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बना जंग का अखाड़ा। ईरान के एक्शन से मचा हड़कंप। वॉशिंगटन के खिलाफ तेहरान का कड़ा रुख। समंदर की लहरों में छिड़ा बारूदी संग्राम। पश्चिम एशिया में कोहराम। फारस की खाड़ी से ओमान सागर तक एक बार फिर महासंग्राम का बिगुल बज चुका है। अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगले आदेश तक बंद कर दिया। आईआरजीसी की नेवी ने साफ किया कि जब तक क्षेत्र में अमेरिका का हस्तक्षेप जारी रहेगा तब तक किसी भी जहाज को इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हॉर्मुज बंद करने से ठीक पहले ईरान ने एक कमर्शियल जहाज पर फायरिंग की थी। आईआरजीसी ने दावा किया कि कई जहाजों को बार बार चेतावनी दी गई थी कि वो अपना रूट बदलकर ईरान की ओर से तय रूट से गुजरें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस दौरान एक शिप ने अपने सिस्टम बंद कर दिए, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ। इसके बाद आईआरजीसी नौसैनिक बलों ने चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई और जहाज को रोक दिया। हॉर्मुज में हुई इस ताजा घटना के बाद हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही ओमान में अमेरिका और ईरान की इनडायरेक्ट बातचीत हुई थी। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने सबसे ज्यादा हॉर्मुज के मुद्दे पर ही फोकस किया। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया कि ईरान को सार्वजनिक रूप से यह बयान देना होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सभी रास्ते खुले हैं और वो कमर्शियल जहाजों पर हमले पूरी तरह रोक देगा। मगर ईरान ने समंदर के इस अहम रूट पर अपना कंट्रोल छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। ओमान में हुई इस बातचीत के बाद ईरान ने आक्रामकता दिखाते हुए हॉर्मुज में गोलीबारी कर दी। इसके जरिए ईरान ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की, साथ ही ये बता दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही बातचीत करेगा और किसी के सामने सरेंडर नहीं करेगा। हॉर्मुज को लेकर पहले चरण की जंग से ही विवाद बना हुआ है। अमेरिका और इजराइल ने जब हमले शुरू किए थे तभी ईरान ने हॉर्मुज को बंद कर दिया था। बाद में उसने अपने नियमों के हिसाब से जहाजों को गुजरने की इजाजत दी। सीज़फायर लागू होने के बाद भी ईरान ने यहां अपना पूरा कंट्रोल बनाए रखा, जबकि अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड किया था, मगर ईरान पीछे नहीं हटा। अमेरिका और खाड़ी देशों के कड़े विरोध के बावजूद ईरान अभी भी अपनी जिद पर अड़ा है। ईरानी खुफिया सूत्रों के मुताबिक 17 जून को अमेरिका के साथ हुए एमओयू के क्लॉज 5 के तहत ईरान हॉर्मुज पर अपना मैनेजमेंट लागू करेगा और वो किसी भी प्रोपेगेंडा से डरने वाला नहीं है। ईरान की ओर से पहले ही साफ कर दिया गया कि अगर अमेरिका ने एमओयू की शर्तों का उल्लंघन किया तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरान इसलिए ज्यादा भड़का हुआ है क्योंकि 8 और 9 जुलाई को अमेरिका ने ईरानी तटों और दक्षिणी शहरों पर जमकर बमबारी की थी। अमेरिका ने ईरान के 170 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज साइट्स को टारगेट किया गया। इसके अलावा नेवल बेस और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के साथ साथ कई नागरिक बुनियादी ढांचे भी तबाह किए गए।
अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरान ने अपनी रक्षा और युद्ध नीति में बड़ा बदलाव किया। नई रणनीति के तहत ईरान ने अपनी सुरक्षा को सीधे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जोड़ते हुए इसे फिर से बंद कर दिया है। ये सब ऐसे वक्त में हुआ जबकि अमेरिका लगातार ईरान को धमकी देता आ रहा है। अमेरिका की इन धमकियों का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने वही किया जिसका डर था। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया की करीब 20% एनर्जी सप्लाई होती है। ऐसे में इसका बंद होना सिर्फ पश्चिम एशिया के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के बड़े हिस्से के लिए बहुत बड़ी टेंशन का सबब है। टीम न्यूज़ नेशन। तो अमेरिका ने सीज फायर तोड़कर लगातार 2 दिन तक ईरान पर बमबारी की। इस दौरान ईरान के कुल 170 ठिकानों को टारगेट किया। ईरान की ताकत माने जाने वाले उसके ठिकानों को निशाना पर बनाया। इस दौरान अमेरिका ने जिन हथियारों का इस्तेमाल किया और जिस रणनीति के साथ अटैक किया वो इशारा दे रहा है कि अगली जंग हुई तो ईरान बचने वाला नहीं है। अमेरिका ने सीज फायर तोड़कर लगातार 2 दिन तक ईरान के ठिकानों को निशाना बनाया। ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत पर फुल स्टॉप लगाकर लगातार 2 दिन तक एयर स्ट्राइक की। इस दौरान अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ऐसे विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया जिससे ईरान को काफी नुकसान झेलना पड़ा। सैटेलाइट तस्वीरों में ईरान के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर हमलों से हुआ भीषण नुकसान नजर आया। हॉर्मुज स्ट्रेट के पास स्थित बंदर अब्बास के नौसैनिक अड्डे पर बड़ा नुकसान हुआ है। यहां कई सैन्य इमारतें, शिपयार्ड और कमांड सेंटर पूरी तरह ध्वस्त या क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बंदर अब्बास के करीब स्थित IRGC के भूमिगत मिसाइल डिपो और ड्रोन स्टोरेज एरिया के ऊपर बने ढांचों पर अमेरिकी बमों के सीधे प्रहार से गहरे गड्ढे और मलबा दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में बुशर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर हमलों के कारण बने गहरे गड्ढे साफ नजर आ रहे हैं जिससे विमानों का संचालन ठप हो गया था। एयरपोर्ट और एयरबेस के भीतर स्थित मिलिट्री बंकरों, एयरक्राफ्ट हैंगर्स को भारी नुकसान पहुंचा है। एक प्रमुख बंकर पूरी तरह मलबे में तब्दील हो चुका है और उसके आसपास की छोटी इमारतें गायब हो गई हैं। अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट की अंडरग्राउंड फैसिलिटीज के ऊपर हमले किए, उनको ध्वस्त किया। कोनार्क पोर्ट पर हमले किए, चाबाहार पोर्ट पर जेटीज के पियर्स के ऊपर प्रिसाइज हमले किए। और ये सब हमले इस बात की बानगी हैं कि अगर ईरान ने अब दोबारा किसी कॉमर्शियल शिप के ऊपर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रांजिट करते समय हमला किया तो इसके बाद इससे भी ज्यादा बड़ा हमला होगा। सेंट्रल कमांड आज तक ये कहता रहा कि हमने हमलों का जवाब दिया है, लेकिन ये जो लेटेस्ट हमले किए गए हैं इसमें उसने पहली बार ये कहा है कि हमने जवाब ही नहीं, जवाब के अलावा अतिरिक्त हमले भी किए हैं। अमेरिका ने 2 दिनों के भीतर ईरान के 170 सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए मल्टी डोमेन सिमुलेशन और अत्याधुनिक हथियारों के सटीक कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया। ईरान के पास रूसी S-300 और स्वदेशी पावर 373 जैसी खतरनाक एयर डिफेंस प्रणालियां थी। सिमुलेशन के मुताबिक पहली लहर में लड़ाकू विमानों ने ईरान के हवाई क्षेत्र के बाहर से हमला किया। AGM-88 हार्म मिसाइलों ने ईरान के एयर डिफेंस रडार से निकलने वाले सिग्नलों को ट्रैक किया और उन पर सटीक हमला करके पूरे डिफेंस नेटवर्क को अंधा कर दिया। अरब सागर और ओमान की खाड़ी में तैनात 20 से ज्यादा अमेरिकी युद्धपोतों और पनडुब्बियों से एक साथ दर्जनों टॉमॉक मिसाइलें दागी गई। इन्होंने ईरान के लंबी दूरी के रडार और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पहली ही रात जमींदोज कर दिया। जब ईरान का एयर डिफेंस निष्क्रिय हो गया तब मुख्य बमवर्षक विमानों और भारी लड़ाकू विमानों की एंट्री हुई। बंदर अब्बास और बुशर के भूमिगत मिसाइल और ड्रोन डिपो को नष्ट करने के लिए विशेष हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पाउंड के बंकर बस्टर GBU-31 JDAM और ब्लू 109 वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया। ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चरों, तटीय तोपों और IRGC के कमांड सेंटरों को निशाना बनाने के लिए मास सिमुलेशन हथियारों का इस्तेमाल किया गया।
GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम, AGM-158 JSM स्टील्थ क्रूज मिसाइल, AGM-114 हेलफायर मिसाइल ने ईरान के खेमे में खलबली मचा दी। अमेरिका के महज 48 घंटों में 170 सटीक हमलों के पीछे का मुख्य कारण ये था कि अमेरिकी वायुसेना ने ईरान को संभलने का मौका नहीं दिया। पहली रात रडार और रनवे नष्ट हो जाने के कारण ईरान के लड़ाकू विमान उड़ान ही नहीं भर सके और अगले दिन F-15 स्ट्राइक ईगल ने भारी बंकर बस्टर्स के जरिए ईरान के अंडरग्राउंड संपत्तियों को पूरी तरह पंगु बना दिया। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।